राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के समक्ष जिज्ञासा की, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे बताइए। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान ही मात्र है। बाकी सभी सूचनाएं, जानकारी या बाहर से प्राप्त होने वाला विज्ञान है। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य प्रभु की तत्व की लीला है, खेल है, या यह चैतन्य ही सारे संसार का आधार तत्व है जो सारे जीवों में बसा हुआ है। इस चैतन्य तत्व को ही ब्रह्मा कहा गया। दोनों एक तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्मा रूपी तत्व को जान लेने पर व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमितं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसको जानने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सारे संसार का भेद पता चल जाता है, फिर जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता। मानव शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, आत्मा ही उसका वास्तविक रूप है। वही सत्य, शाश्वत एवं सनातन है। इस आत्मा को जानना ही स्वयं को जानना है। ज्ञान रहित प्राणी प्रकृति को ही जानते हैं जो कि स्थिर है, इंद्रियों की भोक्ता है, परंतु ज्ञानी पुरुष उस सूक्ष्म ज्ञान को भी जान लेते हैं जो कि बहुत छोटा और इंद्रियों को जीतने वाला है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही मुक्ति मिल सकती है। संसार का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान होता है। शंका समाप्त हो जाती है। मनुष्य शांत, साक्षी एवं दिखाई देने वाला रह जाता है। संसार के बंधनों का त्याग करके वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ही जीव की अंतिम उत्कृष्ट विकास है जो कि ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकती है। आत्मज्ञान को जानने के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। इसको खूब समझें। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भाग जाना नहीं है, वरन उसके प्रति जो मोह माया है उसको त्यागना है। इस मोह माया का कारण अहंकार हो सकता है, और जब व्यक्ति में अहंकार रहता है तब तक आसक्ति, मोह माया रूपी बंधनों में व्यक्ति फंसा रहता है। संसार और आत्मा दो किनारे हैं। बाहर जो दिखाई पड़ता है वह संसार है, और जो दिखाई नहीं देती वह आत्मा जो कि अंदर रहती है। दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। प्राणी दोनों के बीच में खड़ा है। यदि वह संसार रूपी मार्ग पर चलता है तो परमात्मा से दूर जाता है, और अगर वह परमात्मा के मार्ग पर जाता है तो उसे संसार के भोगों को त्यागना पड़ता है। संसार के भोगों को त्यागना ही वैराग्य है, जो कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति से प्राप्त होती है, ना कि शहर या गांव को त्याग कर दूर वीरान जंगलों में जाने से होता है। यदि मानव संसार की मोह माया को त्याग देता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। मानव के अहंकार के कारण ही लालच, मोह, वासना आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। इन दुर्गुणों को ही व्यक्ति ज्ञान न होने के कारण इनमें फंस जाता है, जिसको ज्ञान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राणी को जिज्ञासु होना चाहिए। राजा जनक ज्ञान के जिज्ञासु हैं। उनमें ज्ञान व मुक्ति को प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी पुरुष हैं। उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया है वह देने का भी अधिकारी नहीं, बल्कि मानव को विचलित यानी भटकाना कर देता है। वर्तमान समय में विचलित करने वालों की कमी नहीं है। इन मूढ़ यानी ढोंगी ने जितनी संसार को हानि पहुंचाई है उतनी ही अज्ञानता से हुई है। ये अज्ञानी ही धर्म, भेदभाव, जातिगत ऊंच नीचता को फैलाते हैं। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति, मोक्ष, वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है?
इन 3 प्रश्नों में ही सारे अध्यात्म ज्ञान का सार समाया है। प्रत्येक प्राणी मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, परंतु अच्छे गुरु की कमी के कारण सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके 3 कारण हैं: स्वयं की जिज्ञासा का न होना, स्वयं में दोष का होना और अच्छे गुरु की कमी होना। इन तीनों का जब संगम हो जाता है, वह चेतना यानी जागरूकता अवश्य उत्पन्न होती है। ज्ञानी सद्गुरु ही तत्व का ज्ञान करा सकते हैं। जिज्ञासा राजा जनक की पात्रता को सुनिश्चित कर लेने पर अष्टवक्र ने अपनी ज्ञान रूपी शक्ति का उपयोग कर सारे ज्ञान का निचोड़ करके उनके गले यानी कंठ में उतार दिया और तीनों प्रश्नों का उत्तर 3 वाक्यों में कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य के स्वरूप को बताते हैं, क्योंकि वैराग्य के बिना प्राणी आत्मज्ञान को प्राप्त करने योग्य नहीं बनता। यह पहला नियम है अष्टावक्र का। हरे कृष्ण।